सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट वाला सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू का, उसका ये लेक्चर नंबर 17 रहने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड आज तक के वो यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी अगर क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत का ये सेक्शन चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर देख लिया है और जितने भी एंशिएंट इंडिया है वो देख लिया है, और फिर स्वाधीनता आंदोलन देख लिया है, और वैदिक कल्चर वगैरह सारी चीज़ें हम लोग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारा चीज़ हम लोगों ने देख चुका है। तो ये हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत, उसी के सीरीज़ में ये टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी अपडेट्स या फिर वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, नोट्स वगैरह वहाँ पे शेयर हो जाएंगे और आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को अगर और भी देखना होगा, जो भी प्लेलिस्ट वगैरह हमने इसका बना रखा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ कराया गया है पीवाईक्यू, वहाँ से आप भी कर सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है डांडी मार्च, या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन, और डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, और ये आंदोलन 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, या फिर हम कह लें अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई। और इसका नाम अगस्त क्रांति इसलिए पड़ा क्योंकि ये अगस्त के महीने में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ये असल में अलग अलग पेपर में जैसे आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 वाले पेपर में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 द्वितीय फेज़ में मतलब शिफ्ट में आ रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो हो सकता है कि हम लोग अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें से कम 3-4 क्वेश्चन मिलने के प्रबल संभावना है। और आप लोग अगर अपने इससे सेल्फ स्टडी करते हैं तो उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लगभग एक क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, रेयरली मैक्सिमम। तो आपको ज़्यादा मार्क स्कोर करने का मौका मिलेगा अगर पीवाईक्यू सीरीज़ ये पूरा देखते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ये दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ये कौन से आंदोलन के दौरान दिए थे, तो इसका कमेंट करके ज़रा आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई के जो सत्र हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे इसे चलाया गया था। तो ये मुंबई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो इसका वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो 1942 के दौरान भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन रिपोर्ट, बी है क्रिप्सन मिशन की विफलता, और सी है कैबिनेट मिशन प्लान, और डी है वेबल प्लान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन की विफलता। तो क्रिप्स मिशन का फेल होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। तो एक बात हम आप लोगों को बार बार डेट इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर इसे अगर ना भी पढ़े हों तो बार बार एक ही चीज़ों को 2 बार 3 बार 4 बार सुनने से वो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो बार बार डेट बताने का, हमें बार बार एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार बताने का यही मकसद है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका दूसरा नाम है अगस्त क्रांति भी है। और ये आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया था। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए दे रखा है CF एंड्रयूज, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है चित्तरंजन दास, और डी है आशुतोष मुखर्जी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। तो ये याद रखेंगे कि जो आज़ाद हिंद फौज है उसके संस्थापक कौन है? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है भगत सिंह, और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और उन्होंने साथ में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है महात्मा गांधी, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश का नायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सरोजनी नायडू, और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और उन्होंने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो इसी रेडियो पर भाषण के दौरान जो ये राष्ट्रपिता है ये किससे रिलेटेड है, मतलब किसे संबोधित किया था? गांधी जी को संबोधित किया था। और कब किया था उन्होंने? तो 6 जुलाई 1944 को किया था। तो ये डेट भी याद रखेंगे, कभी हो सकता है रैंडमली पूछ दे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा है तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इन्होंने कहाँ संबोधित किया था? तो आज़ाद हिंद रेडियो पे। और कब किया था? तो 6 जुलाई 1944 को किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सी सुभाष चंद्र बोस। तो देख सकते हैं आप लोग कि जैसे एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रखा है कि 3 बार 4 बार 2 बार, तो PYQ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप PYQ कर लेते हैं, अगर कुछ भी ना पड़े PYQ अगर कर लें तो आपको अच्छा खासा परसेंटाइल और स्कोर आप एक्वायर कर सकते हैं। तो PYQ सीरीज़ में ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो इसका ऑप्शन दे रखा है, रास बिहारी बोस, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह और डी है मोहन सिंह। तो जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन मोहन सिंह जी ने किया था। तो ये किसके लिए किया था? तो ब्रिटिश नियंत्रण से भारत को मुक्त करने के लिए किया था। और ये वर्ष 1942 में कैप्टन थे ये मोहन सिंह जी। इन्हीं के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। और वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और ये कब हुआ था? तो 1939 में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है लद्दाख, सी है मिज़ोरम और डी है मणिपुर। तो जो मोइरांग जो एक शहर है वो प्रेजेंट टाइम में मणिपुर राज्य में स्थित है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में INA का ध्वज फहराया था। और ज़रा साथ ही आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मणिपुर का कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ राजधानी मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है रास बिहारी बोस, बी है बारिंद्र कुमार घोष, सी है तरनचंद्र बोस, डी है चित्तरंजन दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर ही 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी पूर्वी एशिया गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है जुलाई 1943, बी है सितंबर 1943 और सी है अक्टूबर 1943 और डी है दिसंबर 1943। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध, बी है द्वितीय विश्व युद्ध, सी है 1857 के भारतीय विद्रोह और डी है प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो आज़ाद हिंद फौज थी वो शामिल हुई थी। तो जितना भी ये भारतीय छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहे हैं अब तक के, जो कह लें हम PYQ में UPSSC के आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में, वो सारे हम लोगों ने कर लिए। और इसके साथ अब हम लोग कुछ विविध क्वेश्चन मिसलेनियस देख लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया था? तो ऑप्शन ए है 1938, बी है 1939, सी है 1941 और डी है 1940। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था। तो ये
1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। और इसी के दौरान वर्ष 1937 में ही 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकार्यता के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। मतलब भारत को जो भी नागरिक थे या फिर हम कह लें यहाँ के आदमी थे, बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताए, सूचित किए, उनको विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और इसी के अगेंस्ट उन्होंने त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? 22 अक्टूबर 1939 को दिया था। तो डेट भी याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, और सी है चित्तू पांडे, और डी है मंगल पांडे। तो ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चित्तू पांडे जी को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समांतरण सरकार की स्थापना की थी। तो इसी की वजह से इन्हें शेरे बलिया का नाम का उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने पर प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो ऑप्शन ए है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी है लिनलिथ। तो 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। और इसी के दौरान वो जो क्रिप्स मिशन आया था वो भारत आया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है मगफूर अहमद आजादी, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी है हसरत मोहानी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हसरत मोहानी जी वो प्रथम कार्यकर्ता थे कांग्रेस के जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इन्होंने वर्ष 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा सिंह को दी गई थी, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मालवा, बी है आमेर, सी है लखनऊ, डी है आगरा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, आगरा। तो जो आगरा की सूबेदारी थी वो राजा सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1722 में दी गई थी। और इन्होंने जयपुर में इसी के दौरान अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई? तो ऑप्शन ए दे रखा है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को भारत में मतलब एक्सपेंड करने के लिए, या फिर वो चाहते थे कि सारे के सारे भारत के नागरिक जो हैं वो अंग्रेजी भाषा सीख लें, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई थी। और इसी के दौरान भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है थियोसोफिकल सोसाइटी, बी है भारतीय विद्या भवन, सी है भारतीय सांख्यिक संस्था, और डी है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। ये स्थापना के एम मुंशी जी के द्वारा किया गया था। और ये कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे और शिक्षाविद थे। और इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिन्हें ये शॉर्ट फॉर्म में के एम मुंशी कहा जाता है। और 1938 के दौरान भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य शिक्षा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है शारदा अधिनियम, बी है विजयलक्ष्मी पंडित अधिनियम, सी है नायडू अधिनियम और डी है नानावती अधिनियम। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारदा अधिनियम। तो जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम था 1929 का, उसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। और हरविलास शारदा के प्रयासों के बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम वर्ष 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। और यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो जो हरविलास शारदा जी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था इस अधिनियम को लागू कराने के लिए। तो इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का भी नाम एक उपनाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए दे रखा है बैगनी, बी है मजेंटा, सी है गहरा नीला और डी है काला। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरा नीला। क्या है? भारतीय तिरंगे में ध्वज में जो अशोक चक्र है उसका रंग है। और अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसे याद कर लेंगे, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछ देता है। और भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ केसरी रंग, सफ़ेद रंग एवं हरे रंग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीज़ की स्थापना डैश के द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है राजा राम मोहन राय, बी है लाला लजपत राय, सी है CR दास और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। और ये विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ऑप्शन दे रखा है सी राजगोपालाचारी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है अब्दुल निस्तार और डी है सोमनाथ लाहिड़ी। तो जो सोमनाथ लाहिड़ी जी थे, इन्होंने ही अपने सहयोगियों को महसूस कराया कि जो संविधान सभा है वो ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं को मतलब एज ए ब्रिटिश फेवरेबल वो संविधान सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ऑप्शन ए दे रखा है क्रिप्स मिशन, बी है वेबल प्लान, सी है कैबिनेट मिशन और डी है माउंटबेटन प्लान। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। इसी मिशन की योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था। और चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। कैबिनेट प्लान और माउंटबेटन प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो कैबिनेट मिशन था 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे इस बोर्ड के और एवी अलेक्जेंडर थे, वो नौसेना मंत्री थे। इन्होंने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे भारत की एकता बनाए रखना, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई इसी के दौरान, और भारत एक संघ होगा जिसमें प्रांत तथा देशी रियासत शामिल होंगी।
और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। तो ये तो रहा पूरा कैबिनेट मिशन प्लान। और जो माउंटबेटन प्लान था, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन प्लान, इसी प्लान के तहत भारत और जो पाकिस्तान का उसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ऑप्शन ए दे रखा है मुस्लिम लीग, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है आज़ाद हिंद फौज और डी है स्वराज पार्टी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो ए है औद्योगिक क्रांति, बी है फ्रांसीसी क्रांति, सी है रूसी क्रांति और डी है अमेरिकी क्रांति। तो जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई वो अमेरिकी क्रांति के साथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नए देश के रूप में उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है विनोबा भावे, बी है आचार्य कृपलानी, सी है राजप्रकाश नारायण और डी है एम.के. गांधी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान या ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह एक सर्वोदय आंदोलन पर आधारित विचारधारा थी जिसके तहत जमींदार वर्गों से भूमिहीन वर्गों को भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया जाता था। एज समझ लिए कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप थोड़ी सी ज़मीन इन्हें भी दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए दे रखा है महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डी है ज्योतिबा फूले। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र में महाड़ आंदोलन या फिर सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। और यह सत्याग्रह दलित एवं शोषित पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था और इसी आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित या कौदर तालाब से निम्न जातियों के लोग के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है जलियांवाला बाग नरसंहार, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है सैनिक विद्रोह और डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार है इसी के मतलब होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अप्रैल 13 को 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार का घटना घटित हुआ और इसी के बाद जो नाइटहुड की उपाधि थी इन्होंने लौटा दी थी। तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस दिन वहाँ कौन सा त्यौहार या फिर मनाने के लिए या फिर कौन सी किसके मतलब अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोग वहाँ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है लाला लाजपत राय, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा,
बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट एस्टर की हत्या कर दी थी। और इसी हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और 18 माह की सज़ा दी गई थी। देश भर में इसका भारी विरोध हुआ और तिलक काफ़ी लोकप्रिय हो गए और जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो ये तो रहा पूरा उनके उपाधि पाने का जो रूट कॉज था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ऑप्शन ए दे रखा है मुदालियर आयोग, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, सी है कोठारी आयोग और डी है सर्जेंट आयोग। तो जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। और विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है इसकी गठन अभी हम लोगों ने देखा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया था। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक निकाय बन गया और इसका ही इंग्लिश जो फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है सैयद अहमद खान, बी है मोहम्मद अली जौहर, सी है मोहम्मद इकबाल, डी है सैयद अमीर अली। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और सर सैयद अहमद खान ने ही 1857 ईस्वी में AMUC.AC के अनुसार, मतलब जो वेबसाइट है उसके अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटलिक कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। और उन्होंने ही जो तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता की नामक पत्रिका भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी है गोविंद वल्लभ पंत और डी है मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, इसकी स्थापना की गई थी और इसे वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी? तो जो मुस्लिम लीग की मांग की गई थी वो लाहौर के सत्र में की गई थी। कब की गई थी ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है 1932, बी है 1936, सी है 1940 और डी है 1942। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1940 में ही मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए है स्टैनली बार्डविल, बी है नेविल चैम्बरलेन, सी है सर विंस्टन चर्चिल और डी है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किया गया था और इसके मध्य का एक करार था। तो किसके मध्य का एक करार था? तो ये था अंबेडकर और गांधी जी के मध्य का एक करार, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट। और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के मध्य 24 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता था। और इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे।
और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। बी है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान से आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917। और ऑप्शन सी दे रखा है, बीजी तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की, जो कि 1914 में दे रखा है। और सुभाष चंद्र बोस ने INC के में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो ऑप्शन ए, बी और सही ये क्या है, तीनों मेल नहीं खाता है सही से। तो हमारा केवल जो मेल खाता है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने INC के में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। और जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में ये प्रभावी हुआ था और 1912 में ही दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी। और महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों की शिकायतों पर नहीं बल्कि किसानों की शिकायतों पर शुरू किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रविद, शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और इन्होंने अप्रैल 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। अतः जो भी ए, बी, सी और जो तीनों ऑप्शन हैं वो क्या हैं, इनवैलिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1915 से लेके 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ऑप्शन ए दे रखा है, तिलक और अरविंद घोष। बी है, तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सी है, तिलक और लाला लाजपत राय। और डी है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में ही 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1915 से 1916 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो ए है, दादा भाई नौरोजी। बी है, महात्मा गांधी। और सी बिपिन चंद्र। डी है, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जी ने ही जो भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और 1866 ईस्वी में कलकत्ता और 1893 ईस्वी लाहौर और वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, सुरेंद्र नाथ बोस। बी है, फिरोज शाह मेहता। सी है, WC बनर्जी। और डी है, दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से यही जाना जाता है। अभी हम लोगों ने पहले देखा है। और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की प्रस्तुति की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, वो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ऑप्शन ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बी है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। और सी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। डी है, मुस्लिम लीग। तो जो रास बिहारी बोस द्वारा जो गठित था भारतीय स्वतंत्रता लीग, ये भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? ए है सुब्रमण्यम अय्यर, बी है राजा राम मोहन रॉय, सी है आनंद चारुल और डी है महात्मा गांधी। तो राजा राम मोहन रॉय जी भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो ऑप्शन ए है स्थिति का सिद्धांत, बी है बहुकारक का सिद्धांत, सी है व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत और डी है अनुवांशिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बहुकारक का सिद्धांत नेतृत्व का वो सिद्धांत है जिसे संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन ए है ईसाई लीग द्वारा, बी है सिख लीग द्वारा, सी है हिंदू लीग द्वारा, डी है मुस्लिम लीग द्वारा। तो मुस्लिम लीग के द्वारा ही ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट उत्तर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और 28 जुलाई 1914 को ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो 1941 में जो अमेरिका है वो दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1965 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई थी और इसी में भारत ने इसे पाकिस्तान से को वापस कर दिया था और ताशकंद के घोषणा के अनुसार। और यही जो क्षेत्र है यह वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिज़ाइनर कौन था? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एडविन लुटियंस जो क्या था, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिज़ाइनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी? तो अभी हम लोगों ने इसको देखा है कि 1912 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 11 में, वहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ और 12 में ये शिफ्ट हुआ कलकत्ता से दिल्ली राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो राजस्थान से संबंधित थे। कौन? मोतीलाल तेजवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा की रचना किसने की थी? तो सर मोहम्मद इकबाल जी ने इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नाथुराम गोडसे के वो 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो जो दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, ये 3 भाई थे किसके? नाथुराम गोडसे के, जो किससे शामिल थे, किसमें? आरएसएस में, मतलब आरएसएस के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसके विरोध में कौन सा नारा लगा था, ज़रा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रीयवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। इस जो साइमन कमीशन आया था इसके विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से लाठी लग गई थी उनके सिर पे और इसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके जवाब में ही भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर सार्डर्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास को ही देशबंधु कहा जाता था।
और दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता था और लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो ये 3-4 जो उपनाम हैं याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक परिषद राजनीतिक में वापस पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अधिकारियों का बिल प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो जो गुप्त समाजों का संगठन था, ये अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा, शिमला जो संधि था इसी पत्र में प्रस्तावित किया था। जो लाइन है मैकमोहन रेखा, ये भारत और तिब्बती जो चीन का क्षेत्र है उसे डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिकागो का जो विश्व धर्म संसद आयोजित किया गया था 1893 में, यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो रॉलेट एक्ट, बी दूसरा है गांधी इरविन समझौता, फिर है मॉर्ले मिंटो सुधार, और फोर्थ है एल्बर्ट बिल। तो ये चारों का चारों ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, फिर इसके बाद से गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और फिर मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, और एल्बर्ट बिल 1883 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासक को जाता है ट्रैफिक सिस्टम का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो जो लाहौर का सेशन था, इसी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता में की गई थी और दिसंबर 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती नाम था ये आंदोलन, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया था। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफर खां जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो जो खान अब्दुल गफर खान थे, ये किसके संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, और इन्हें ही बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो सूरत में हुआ था बरदौली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1946 को ये सम्मिलित हुई थी, और इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, और जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्य मंत्री बनाए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्रता भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्षा के प्रमुख थे बलदेव सिंह जी अंतरिम सरकार के बनने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी जो कार्यकारी परिषद बनी थी 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो जो क्लेमेंट एटली था इसी के दौरान बोला गया था कि भारत को 30 जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संसद यानी संविधान सभा से भाषण दिया था, जिसका भाषण का क्या नाम था, नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कुट नाम दिया गया था। तो जो हैदराबाद जो रियासत थी इसी के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था 1948 में भारत सरकार के द्वारा भारत मतलब संघ में मिलाने के लिए, तो इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तो ये रहा हमारा पूरा आधुनिक भारत का जो अब तक का यूपी पिट में आया हुआ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारा का सारा हमने करा दिया है। तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ये पीडीएफ भी ले सकते हैं और आप बार बार इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक आप वीडियो के साथ जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।